मेरे नाम से ट्विटर अकाउंट खोल करके विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां लिख रहा है। मैंने मांग की है जिसने भी ये ट्विटर अकाउंट मेरे नाम से खोल रखा है फर्जी, उसकी जांच कराई जाए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई को केस हैंडओवर हो चुका है। सीबीआई वहां पे हैंडओवर लेने के प्रोसेस में है। इस बीच रोज कोई ना कोई वीडियो जारी हो रहा है। कल वीडियो आया था कि कैसे जिस नैलान की रस्सी से उन्होंने फांसी लगाई वो 3 भाग में कटी हुई है। पंखा चल रहा है जिस पंखा से वो लटके हुए थे। और अब उनका 6 सितंबर का वीडियो आ रहा है सामने, जिसकी उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी। वो शिकायत भी सामने आ गई है, जिसमें बता रहे हैं कैसे उनका फेक ट्विटर अकाउंट क्रिएट करके और अनाप शनाप बातें की जा रही है। जब मुझे किसी के माध्यम से यह ज्ञात हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे नाम से ट्विटर अकाउंट खोल करके विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां लिख रहा है, तो मेरे नाम से कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं है और जो भी टिप्पणियां लिखी गई वह मेरे संज्ञान में नहीं है। आज मैंने प्रयागराज के एसएसपी कम डीआईजी को सूचित किया और दारागंज कोतवाली में मैंने एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें मैंने मांग की है जिसने भी ये ट्विटर अकाउंट मेरे नाम से खोल रखा है फर्जी, उसकी जांच कराई जाए और जो भी कानूनी कार्रवाई उचित हो वह उसके साथ किया जाए, यह मैंने मांग की है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये सारी बातें पहले से चल रही थी जो उनके मौत का कारण बनी। अब एक नई बात सामने आई है कि जिस 20 सितंबर को कथित रूप से उन्होंने सुसाइड किया, उससे पहले उनके फ़ोन पे कुल 35 कॉल आई थी, जिसमें से 18 को उन्होंने रिसीव किया और बातचीत की थी और अधिकांश का कनेक्शन हरिद्वार से निकल रहा है, जिसमें कि 2 प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं। अब एक बात ये आ रही है कि जो बागंबरी मठ की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने काफ़ी कुछ अल्लाहपुर इलाके में उसके से सटी हुई उसको बेचा था और उस बेचने को लेकर के ही जो शिष्य है आनंद गिरी, उससे उनका विवाद हुआ था। यानी कि अकूत संपत्ति, अकूत प्रॉपर्टी। उसी में जो डीजी होकर रिटायर हुए आरएन सिंह, उन्होंने भी धरना वगैरह दिया था मुलायम राज में, जिसमें कि तब वो डीआईजी आईजी थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। तो आचार्य नरेंद्र गिरी का प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त और उसको बेचना, ये पुराना धंधा कह सकते हैं कि वो करते चले आ रहे थे। अब इसमें शिष्यों का लालच कहीं ना कहीं उपजा, जिसकी वजह से आनंद गिरी बागी हुआ। फिर लेटे हनुमान मंदिर से बेदखल किया, बागंबरी मठ से बेदखल किया, माफ़ी मांग ली, तो फिर 26 मई इसी को फिर से उसको माफ़ कर दिया, हनुमान मंदिर में आने जाने दिया। और लेटे हनुमान मंदिर में ही ये आनंद गिरी की दोस्ती आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी से हुई और इनकी महत्वाकांक्षाएँ कुलांचे भरने लगी, क्योंकि उस मंदिर में बड़े बड़े लोगों का आना जाना था। लिहाजा बड़ा आदमी बनने का शौक़ जो है, एक तो बहुत बड़ा कारण समझ में आ रहा है, और अकूत संपत्ति का होना। जो बात अभी पुलिस लीक नहीं कर रही है, अब तो धीरे धीरे सीबीआई वो ट्रांसफ़र ले लेगी केस का, वो ये कि जो महिला के साथ वीडियो बताया जा रहा है, जिसके बारे में उन्होंने कथित सुसाइड नोट में लिखा है कि हमें पता चला है कि आनंद गिरी कुछ दिनों में मेरा गलत मॉर्फ करके फ़ोटो लगा करके ऐसे ऐसे वायरल कर देगा, फिर मैं किसको किसको सफाई दूंगा वगैरह वगैरह। उसमें बड़े लोग शामिल हैं और दोनों की गुंजाइश, यानी फेक होने की गुंजाइश और असली होने की गुंजाइश दोनों बराबर है। तो कहने का मतलब ये कि प्रॉपर्टी और हनी ट्रैप, महिला, इसमें निकल करके एंगल आ रहा है। बड़े बड़े लोग चूँकि मठ से जुड़े हुए थे, मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक, और तमाम सारे लीडर्स का आना जाना था,
महंत जी का एक बहुत बड़ा औरा था। अब वो औरा खोने का या बदनामी का डर सताने लगा था कि उनका वीडियो जो है इन लोगों के हाथ लग गई, विरोधियों के हाथ लग गई है। और आनंद गिरी जितने नरेंद्र गिरी के विरोधी थे उनको मिला करके और मिलने जुलने लगा था कि कैसे इनको परास्त किया जाए। अपना अलग युवाओं का एक संत का संस्था बना ली थी उसने। तो चारों तरफ से माना जा रहा है कि वो नरेंद्र गिरी घिर गए थे और उन्हें फिर इसके आगे जीवन खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझा। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये भी है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में उनकी हत्या कराई गई और कहानी गढ़ दी गई। तो अब तो सीबीआई जांच चल रही है। सीबीआई जांच जब पूरी होगी तभी पता चलेगा, असलियत सामने आएगी भी कि नहीं आएगी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक एक करके जो वीडियो सामने आ रहे हैं, एक एक करके जो खुलासे हो रहे हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। और ये बताता है कि बहुत ज़्यादा मठ मंदिर के पास प्रॉपर्टी होना भी झगड़े की जड़ है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।